हमारे इस YouTube चैनल के अंदर आपका स्वागत है। यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप तुरंत उसको सब्सक्राइब करें और आप जो बेल आइकन का जो घंटी का निशान है उसको भी आप ज़रूर दबाएं और यहाँ पर आप ऑल के ऊपर क्लिक करें ताकि जो भी आपके ऑल नोटिफिकेशन है आपको तुरंत मिल जाएगा। आप लगातार हमारे को जो प्रेम दे रहे हैं इसके लिए आपको साधुवाद, क्योंकि रोज़ाना आपके लिए जो कमेंट आ रहे हैं, आप जो हमें लाइक दे रहे हैं, आप आगे से आगे शेयर भी कर रहे हैं, इसके लिए आपको साधुवाद। हाँ, इससे यदि आप ज़्यादा से ज़्यादा आगे लिंक को भेजते हैं तो हमारे जो सब्सक्राइब बढ़ रहे हैं इनसे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिल रहा है, हमें नई ऊर्जा मिल रही है ताकि आपके लिए नई नई वीडियो और बनाएं। तो आप बस यही हमें प्यार देते रहें और हम आपके लिए नई नई वीडियो भी आपको देते रहेंगे। ठीक है, तो अपन स्टार्ट कर लेते हैं। 10वीं का टॉपिक हमारा अपरिमेय संख्या। दो टाइप के क्वेश्चंस मैंने आपको ऑलरेडी करवा रखे हैं। पहला क्वेश्चन था अभाज्य गुणनखंड विधि से लसप और मसप निकालना। दूसरे टाइप का क्वेश्चन हमारे पास था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से केवल एचसीएफ निकालना। और तीसरे टाइप का क्वेश्चन है हमारे पास अपरिमेय संख्या को सिद्ध करना। तो किताबों के अंदर इन क्वेश्चंस को बहुत उलझाया हुआ है, लेकिन मेरा जो तरीका है वो बहुत ही अच्छा है। इसको मैंने सिंपल वे में, जो क्लिष्ट सामग्री थी उसको मैंने सिंपल वे में कर दिया। किताब के अंदर ये जो मेरा जो तरीका है वो किताबी तरीका कभी नहीं है। मैं विषय वस्तु को एक साथ एकत्रित करके किसी से लिंक करके मैं आपको पढ़ाता हूँ। तो मैंने क्या कर दिया, अपरिमेय संख्या को 3 टाइप में यहाँ डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है केवल सिंगल वाली अपरिमेय संख्या, या किसी से गुणा किया होगा या किसी से जोड़ा होगा। देखो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, ठीक है। यहाँ सिंगल या किसी से गुणा या जोड़ा या घटाया होगा। तो मैंने इसको 3 टाइप में अपरिमेय संख्या को बांट दिया। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ठीक है, थोड़ा मैं आपको ये समझाता हूँ और भी इसके ऊपर विषय वस्तु समझा रहा हूँ। देखो, अपरिमेय संख्या को सिद्ध करना, इस क्वेश्चन को समझने से पहले हम ये समझते हैं कि अपरिमेय संख्या क्या होती है। तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था पाई का। तो पाई का मान मैंने आपको ये बार बार बता रहा हूँ कि पाई का मान 22/7 नहीं होता, इसका मान लगभग 22/7 के बराबर होता है। इसका जो आविष्कार है हमारे आर्यभट्ट जी कर रहे थे, किसी कुएं के ऊपर बैठे हुए थे। उन्होंने क्या कर दिया, इसकी परिधि को माप दिया। क्या कर दिया उन्होंने, उसकी परिधि को माप दिया और फिर इसके अंदर इसका व्यास का भाग दे दिया। उनकी दिमाग में ये बात क्लिक हो गई। फिर इसी तरीके से एक छोटे कुएं पर बात कर दी, फिर यहाँ पर भी उन्होंने परिधि को मापा और व्यास का भाग दिया, तो वही हमें संख्या प्राप्त हो गई। इसी तरीके से किसी दूसरे के ऊपर उसने काम किया और परिधि को मापा और उसके अंदर व्यास का भाग दिया, तो भी हमें वही संख्या प्राप्त हो गई। तो उसके दिमाग में एक गहन बैठ गई कि यहाँ पर एक ऐसी संख्या है जो हमें बार बार आ रही है, वो कांस्टेंट राशि है, अचर राशि है। तो उन्होंने फिर इस राशि का नाम क्या दे दिया, फिर उन्होंने क्या कर दिया, इस राशि का नाम पाई दिख दिया। और पाई का मान क्या होता है, मैंने आपको ये बता दिया। पाई होता है लगभग 22/7 होता है। यदि मैं इसका एक्सपेंशन करता हूँ तो ये क्या होता है, अशांत अनावृत्ति होता है। इसका जो सॉल्यूशन है कभी रुकने वाला नहीं है, इसका सॉल्यूशन हमेशा आगे बढ़ता रहता है। लेकिन हमारे क्या गणित के अंदर कैलकुलेशन को सही करने के लिए उसका मान हमने क्या लिख दिया, 22/7। तो आपको ये समझना है कि पाई का मान 22/7 नहीं होता, ये पाई क्या होता है, अशांत अनावर्ती होता है। पहली बात तो क्या है, अशांत, और अशांत के साथ क्या है, अनावर्ती। क्या है, अशांत, अशांत के साथ क्या है, अनावर्ती। और जितनी भी अशांत अनावर्ती होती है सभी अपरिमेय संख्या होती है। तो आपके दिमाग में ये बिठाना चाहिए कि पाई का मान क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। जो कंपटीशन के अंदर जो रेलवे भर्ती है
उसके अंदर इस क्वेश्चंस को पैटर्न कर रखा है कि हर बार ग्रुप डी हो, एसएससी जीडी हो, कुछ भी हो, रेलवे की जीडी वगैरह जितने भी कंपटीशन के हैं, रेलवे से संबंधित पेपर हैं, उसके अंदर ये पाई का क्वेश्चन से ज़रूर पूछता है। तो आप भी इस क्वेश्चन को गहन में बिठा दो। अब मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि यहाँ पर एक आपके पास परिमेय संख्या है, दूसरी भी अपरिमेय संख्या है। आप जोड़ो, आप घटा दो, आप गुणा कर दो, आप भाग कर दो। आप ट्राई कर सकते हैं। यदि 2 + 2 करूँगा मैं 4 आएगा। यदि इन दोनों का मैं गुणा करता हूँ 4 आएगा। यदि मैं भाग करता हूँ 1 आएगा। और यदि मैं इसको 2 में से 2 को घटाता हूँ मेरा आंसर 0 आता है। यदि जितने भी आंसर आ रहे हैं सभी मेरी परिमेय संख्या के अंतर्गत आ रहे हैं। लेकिन यदि मैं बात करूं आपके लिए, एक मैंने परिमेय संख्या लिख दी, दूसरी मैंने अपरिमेय संख्या लिख दी। यदि मैं गुणा करता हूं तो मेरा आंसर ये आता है। यदि मैं दोनों का जोड़ करता हूं तो मेरा आंसर ये आता है। और यदि मैं घटाता तो मेरा आंसर यही रहेगा। और यदि मैं भाग देता हूं तो मेरा आंसर ये रहेगा। मतलब ये हो गया, ये जितने भी सॉल्यूशन आपके पास निकल के आ रहे हैं सभी के सभी क्या हैं? अपरिमेय संख्या है। तो आपके दिमाग में ये क्या बैठ गया? एक परिमेय संख्या, दूसरी अपरिमेय संख्या, यदि कोई भी आप ऑपरेशन लगाते हैं, संक्रिया लगाते हैं, चाहे आप जोड़ कर रहे हैं, आप घटा रहे हैं, आप गुणा कर रहे हैं, आप भाग दे रहे हैं, आंसर हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। ये सेकंड ग्रेड के अंदर जो कथन वाले क्वेश्चंस हैं उसके अंदर इसको पूछा हुआ है। अब मैं तो ये आपको ये तीनों टाइप के क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ, एक आपके पास सपोज दोनों में अपरिमेय संख्या लिख देता हूँ। यदि मैं दोनों अपरिमेय संख्या लिख देता हूँ, सपोज मैं दोनों अपरिमेय संख्या लिख देता हूँ, जैसे मैं ये लिख दिया, अपरिमेय संख्या लिख दी मैंने, ये मैंने अपरिमेय संख्या लिख दी और इधर भी मैंने अपरिमेय संख्या लिख दी। जोड़ता हूँ, मेरा आंसर अपरिमेय संख्या आएगा। क्या आंसर आता है? अपरिमेय। यदि मैं गुणा करता हूँ तो भी मेरा आंसर अपरिमेय संख्या आती है। यदि मैं भाग देता हूँ तो भी मेरा आंसर अपरिमेय संख्या। यदि मैं घटाता हूँ तो भी मेरा आंसर अपरिमेय संख्या होता है। लेकिन कभी कभार क्या होता है, इनके अंदर कुछ फैक्ट होते हैं जो हमेशा सत्य नहीं होता है। और वो क्या होता है? जैसे मैंने दो समान परिमेय संख्या लिख दी, यदि मैं जोड़ता हूँ तो मेरा आंसर अपरिमेय संख्या आता है। यदि मैं घटाता हूँ, यहाँ फंस गए नहीं फंस गए, आंसर कितना होगा? 0 होगा। इसका मतलब दो अपरिमेय संख्या है, यदि आप जोड़ते हैं तो आंसर आपका अपरिमेय संख्या होता है। लेकिन आप यदि घटाते हैं तो आपका आंसर परिमेय संख्या होता है। आपको केवल समान होने पर ही होता है, बाकी आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको ये पता है कि आंसर 2 हो जाता है। ये भी क्या हो गया? ये भी आपका आंसर परिमेय संख्या हो गया। सपोज आप करते हैं, भाग देते हैं, दोनों समान लिख दिया तो भाग देते हैं, आंसर 1 आता है। ये भी आपकी परिमेय संख्या हो गई। यानी ये क्या हो गया? यानी यहाँ पर ये क्या हो गया? एक परिमेय दूसरी अपरिमेय यानी यहाँ पर ये हो गया एक परिमेय एक अपरिमेय, तो आंसर हमेशा आपका एक परिमेय एक अपरिमेय, तो आंसर आपका क्या हो गया? अपरिमेय संख्या हो गई। लेकिन दोनों, यदि आप दोनों अपरिमेय संख्या लिख रहे हैं तो आपको ये कंडीशन देखनी पड़ेगी कि दोनों संख्या समान है या दोनों संख्या असमान है। मैंने आपको इनको समझा दिया। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आपके लिए क्वेश्चन से। पहले मैं सेकंड क्वेश्चन आपको ये समझाऊंगा, फिर मैं इस टाइप का क्वेश्चन फर्स्ट ये लूँगा, सेकंड ये, और थर्ड क्रमांक पे ये वाला मैं क्वेश्चन आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो अपन क्वेश्चंस को स्टार्ट करता हूँ। मैं किताब के ही क्वेश्चंस आपको लेके आया हूँ।
क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम के अंदर होगा उसके पूछने का जो तरीका होगा वो क्या होगा। ये ऐसे लिखा होगा, ये कह रहा हूँ एग्जामिनर ने पैटर्न कर रखा है। 2019 के अंदर भी सवाल आया था 5√7 या 7√5, ऐसा कुछ क्वेश्चंस है 2019 के अंदर भी ये क्वेश्चंस आया था। यही होगा शायद, ये है क्वेश्चंस 2019 के अंदर। मतलब ये जो क्वेश्चंस हैं एग्जामिनर ने इनको पैटर्न करवा रखा है, तो आप भी इन क्वेश्चंस को ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि ये क्वेश्चंस इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पेपर की दृष्टि से। तो मैं आपको ये समझा रहा हूँ। देखो एग्ज़ाम के अंदर जो सवाल क्या लिखा होगा, सिद्ध कीजिए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम यहाँ पर ये लिखा है अपरिमेय संख्या आपको सिद्ध करना है, तो आप क्या करेंगे, उल्टा काम करना है। ये तो आपको क्या है अपरिमेय, तो आप उसको पहले क्या मान लेना, परिमेय संख्या। तो मैंने यहाँ पर लिखा, क्या लिखा, माना कि 3√2 एक परिमेय संख्या है। मैंने क्या लिख दिया, 3√2 यहाँ अपरिमेय संख्या लिखा है, लेकिन आप उसको क्या मान लेना, परिमेय संख्या मान लेना। और यदि आपने 3√2 को एक परिमेय संख्या माना है, इसका मतलब इसका आंसर a/b होगा। तो मैंने यहाँ पर इसका आंसर कितना लिख दिया, a/b। लेकिन यहाँ पर जो b का मान है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। यदि b का मान 0 होगा तो आपको ये पता है, यदि मैं b का मान यहाँ पर 0 लिख दूँ, यहाँ a/b है और यहाँ पर मैं 0 लिख दूँ, मेरा आंसर अपरिभाषित हो जाएगा। यानी कैन नॉट बी डिवाइडेड बाई 0, 0 से विभाजित नहीं हो कर सकते, यानी मेरा आंसर अनंत हो जाता है। इस कारण मैं क्या करूँगा, यहाँ b का मान कभी 0 नहीं रख सकता। तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको क्या मान लेना, परिमेय संख्या। यदि इसको आपने परिमेय संख्या माना है तो ये मैं इसको क्या कर दूंगा, a/b लिख दूंगा, क्योंकि परिमेय मान रहे तो a/b तो लिखना ही पड़ेगा, यानी b ≠ 0। और a और b मैंने क्या माना है, कोई भी आपकी पूर्णांक संख्या हो सकती है, लेकिन यहाँ पर b का मान 0 नहीं हो सकता, जो मैंने यहाँ पर आपके लिए कंडीशन लिख दी है। फिर मेरा आपको तरीका क्या देखना है, ये वाला। यहाँ आपने a/b लिखा है, इधर जितने भी डिजिट है केवल आपको रूट वाला रखना है, तो बाकी मैं क्या कर दूंगा, इधर भेज दूंगा। तो मैंने भी क्या कर दिया, यहाँ पर जितने भी आपके पास इधर रूट वाली संख्या है वही रखूँगा। यानी मैंने क्या कर दिया, यहाँ जो लिखा हुआ था आपका 3√2 बराबर a/b, तो जो 3 आएगा आपका बट्टे में चला जाएगा, तो इधर क्या बच गया, √2 बराबर a/ ये बट्टे में चला जाएगा, ये हो गया। इसका मतलब ये हो गया, ये मेरा a है, अंश है, ये मेरा हर हो गया। तो अंश बटा हर मेरा क्या होता है, परिमेय संख्या। ये मेरी परिमेय संख्या है, तो ये भी मेरी क्या आनी चाहिए, परिमेय संख्या। लेकिन जो √2 है इसका विरोधाभास कर रहा है, ये परिमेय है, ये भी परिमेय होनी चाहिए, लेकिन √2 क्या कर रहा है, विरोधाभास कर रहा है। बराबर होगा तो बराबर ही आना चाहिए, लेकिन √2 इसका विरोधाभास कर रहा है कि मैं तो अपरिमेय हूँ, तू परिमेय कैसे हो सकता है, मैं तो अपरिमेय हूँ, तू परिमेय कैसे हो सकता है। इसका मतलब ये जो आपने जो कल्पना की थी वो गलत हो गई। इसका मतलब ये हो गया कि 3√2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। मैं इस क्वेश्चंस को मैं दोबारा समझा रहा हूँ। क्वेश्चंस क्या कह रहा है, यानी कि 3√2 को आपने ये लिख दिया, ये बट्टे में भेज दिया। देखो ये मैंने क्या लिख दिया, ये परिमेय संख्या है, तो √2 भी एक परिमेय संख्या होगी, क्योंकि जो बराबर लिखा है यहाँ पर, ये आपको पता है ये बराबर लिखा है, ये परिमेय तो ये भी परिमेय होनी चाहिए। लेकिन √2 क्या कह रहा है, मैं अपरिमेय हूँ, तू परिमेय कैसे हो सकता है, इसका मतलब विरोध कर रहा है। √2 इसका विरोधाभास कर रहा है, अर्थात जो हमारी जो कल्पना है वो असत्य हो गई। क्या हो गई, असत्य, क्योंकि आपने जो पहले क्या लिखा था, इनको परिमेय संख्या लिखा था। अब हमारी जो कल्पना हो गई वो गलत हो गई।
इस कारण 3√2 क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया। इसके ऊपर एक और क्वेश्चन मैं आपको करवाता जो बोर्ड में आया हुआ है 7√5। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, 2019 के अंदर इस सवाल को पूछा हुआ है, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, अभी जस्ट मैं क्या करूंगा, इसको a/b लिखूंगा, क्योंकि सबसे पहले इसको परिमेय संख्या माना। परिमेय संख्या मानूंगा तो इसको क्या लिख दूंगा, a/b। b का मान कभी ये 0 नहीं हो सकता। a और b हमारे क्या है, कोई भी पूर्णांक संख्या हो सकती है। अब फिर मैंने क्या बताया था, इधर केवल आपको रूट वाली संख्या रखनी है, तो बाकी संख्या क्या आ जाएगी, उधर आ जाएगी। तो ये मेरा हो जाएगा 7√5 बराबर a/7b। ये परिमेय संख्या है, तो ये भी मेरी क्या आनी चाहिए, परिमेय संख्या। लेकिन सॉरी, यहाँ पर ये 7 नहीं है, क्योंकि 7 को मैंने इधर भेज दिया है। तो देखो ये परिमेय संख्या है, तो ये भी क्या आनी चाहिए, परिमेय संख्या। लेकिन √5 इसका क्या कर रहा है, विरोधाभास कर रहा है। अतः जो हमने जो कल्पना मानी थी ये परिमेय वाली, ये हमारी कल्पना क्या हो गई, असत्य हो गई। अतः 7√5 हमारा अपरिमेय संख्या होगा। अब इसका जो किसी से गुणा किया हुआ क्वेश्चन है, तो इसमें यही करना, आपको a/b लिखना है, और जितने भी यहाँ लिखे हुए गुणा के अंदर परिमेय लिखा हुआ है, परिमेय को नीचे भेज दो। केवल इधर आपको रूट वाली संख्या रखनी है। फिर ऐसे लिखना है, ये परिमेय है तो ये भी परिमेय होनी चाहिए। फिर जो रूट वाली है वो इसका विरोधाभास करेगी। हमारी कल्पना गलत हो गई। अतः ये जो लिखा हुआ क्वेश्चन आपका एक अपरिमेय संख्या होगा। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं जो क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ किसी से जोड़ा हुआ होगा, बस वही क्वेश्चन है। सिद्ध कीजिए कि 6 + √2 एक आपकी अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या लिखा था, सबसे पहले इसको लिखो, ये परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या होगी तो उसको मैं a/b लिखूंगा। a और b मेरा कोई भी पूर्णांक संख्या हो सकती है। तो देखो मैंने क्या बताया था, इधर केवल रूट वाला रखना है। तो इधर ये जैसे यहाँ लिखा हुआ है आपके पास 6 + √2 बराबर a/b लिखा हुआ है। अब ये जो प्लस वाला है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो मेरा आंसर यहाँ पर ये हो जाएगा a/b माइनस का, ये प्लस का इधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस का हो जाएगा। ये हुआ कि नहीं हुआ। तो देखो यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। तो ये जो आपका प्लस वाला था इधर गया, तो ये मेरा क्या हो गया, देख लो यहाँ पर ये माइनस हो गया। अब फिर आपके क्या हो गया, a/b माइनस का 6 हो गया। यदि मैं इसका एलसीएम लेता हूँ तो b का भाग b में जो सिंगल लिखा हुआ वही आपका एलसीएम होगा। b का भाग b में एक बार, और एक को a से गुणा किया a, और यहाँ पर नहीं लिखा है तो आप डायरेक्ट गुणा कर सकते हैं। 6 का b से 6b। इधर मेरा क्या बच रहा है, केवल रूट वाली संख्या बच रही है। बताओ ये a और ये ऊपर वाला मेरा क्या हो जाएगा, अंश हो जाएगा, और ये मेरा क्या हो जाएगा, हर। तो अंश बटा हर क्या होता है, ये परिमेय अंश बटा हर, ये परिमेय संख्या है, तो ये भी क्या होनी चाहिए, परिमेय संख्या। लेकिन √2 क्या कर रहा है, इसका विरोधाभास कर रहा है। अतः हमारी कल्पना गलत हो गई। अतः ये 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या होगी। मैं दोबारा क्वेश्चन को आपको समझाता हूँ। देखो 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, तो इसको आप a/b लिखो। a और b का मान कोई पूर्णांक संख्या है। अब देखो ये प्लस का इधर गया, तो मेरा इसको 6 को इधर भेजा, माइनस का हो गया। इसका एलसीएम लिया, ये हो गया। अब ये परिमेय संख्या है, ये लिखा मैंने, ये परिमेय संख्या है। तो √2 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, लेकिन √2 इसका विरोधाभास कर रहा है। अतः हमारी कल्पना गलत हो गई। अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या होगा। अब मैं जो माइनस वाला क्वेश्चन वो आपको करवा रहा हूँ, बस एक ही टाइप की क्वेश्चन है, पैटर्न सभी का सेम है। 5 - √2 एक अपरिमेय संख्या होगा, ये आपको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले आप इसको परिमेय संख्या मान लो, इसको आप a/b लिख दो। अब ये 5 प्लस का इधर जाएगा तो ये आपका माइनस का हो गया। अब यहाँ पर ये देखना, ये भी माइनस लिखा हुआ है, मैं बाद में भेजूंगा। अब इसका a/b माइनस का 5 है। आप इसका एलसीएम ले सकते हो। यदि मैं इसका एलसीएम लूँगा तो मेरा एलसीएम कौन आएगा, b का भाग b में एक बार, एक को a से गुणा कर दिया a, और 5 को सीधा आप b से गुणा कर दो
तो ये मेरा हो जाएगा a माइनस का 5b बटा b बराबर माइनस का √3। अब ये माइनस वाला भी इधर भेज दो। आपको पता है जब माइनस वाला मैं इधर भेजता हूँ चिन्ह बदल जाते हैं, भूकंप आ जाता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, आगे वाला पीछे, पीछे वाला आगे। यदि माइनस से गुणा करवाने पर अंदर ब्रैकेट के अंदर भूकंप आता है, जो प्लस वाला माइनस का हो जाता है और माइनस वाला प्लस का हो जाता है, आगे वाला पीछे, पीछे वाला आगे। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा 5b माइनस का a बटा b। ये पूरा अंश है, ये आपका हर है। अंश बटा हर आपकी परिमेय संख्या होती है, तो ये भी आपकी परिमेय संख्या होनी चाहिए। लेकिन √3 इसका क्या कर रहा है, विरोधाभास कर रहा है। मैं अपरिमेय तू परिमेय कैसे हो सकता है, मैं अपरिमेय तू परिमेय कैसे हो सकता है, इसका मतलब ये हो गया तेरे को भी अपरिमेय संख्या होना पड़ेगा। तो मैं इस क्वेश्चन को मैं दोबारा समझा देता हूँ आपको। देखो, इसको a बटा b लिख दिया, लसब लिख दिया मैंने, ये लसब लिया, माइनस का इधर भेज दिया प्लस, ये परिमेय संख्या है तो √2 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। लेकिन √2 इसका विरोधाभास कर रहा है, हमारी कल्पना गलत हो गई। देखो दोबारा बता देता हूँ आपको, यहाँ से बता देता हूँ। 5b माइनस का a बटा b बराबर √3। देखो ये अंश है, ये आपका हर है। अंश बटा हर क्या होता है, परिमेय होता है। तो ये भी क्या आना चाहिए, परिमेय संख्या। जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे इसकी लैंग्वेज है। लेकिन √2 इसका विरोधाभास कर रहा है, अतः √3 इसका विरोधाभास कर रहा है। तो हमारी कल्पना जो आप मान रहे कि ये परिमेय संख्या होनी चाहिए वो गलत हो गई। इस कारण क्या हो गया कि हमारे 5 माइनस √2 भी एक और परिमेय संख्या होगा। तो सबसे पहले आपको क्या मानना है, इनको परिमेय मान लो, a बटा b लिख दो, इधर पक्षांतर कर लो, फिर ये आपकी परिमेय होगी। तो इधर भी आपकी परिमेय संख्या होनी चाहिए, लेकिन इधर आपकी अपरिमेय संख्या बच रही है, इस कारण कल्पना गलत हो जाएगी। अतः लास्ट में जाके आप लिख दो ये आपकी अपरिमेय संख्या होगी। तो आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहे होंगे। मैं इसको छोटे छोटे वीडियो में लेके आ रहा हूँ ताकि जो आप विषय वस्तु को समझ रहे हैं आपके लिए आसानी रहेगी। ज़्यादा लंबा वीडियो मैं बनाऊंगा तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी, आप वीडियो देख नहीं पाएंगे, इसलिए मैं छोटे छोटे वीडियो बना रहा हूँ। अभी मैं 10th की वीडियो बना रहा हूँ, अभी जस्ट ही 11th 12th BSc और ऑल कॉम्पिटिशन के जितने भी वीडियो है वो मैं सब बना रहा हूँ। और इसके अलावा जो भी आपको यदि पढ़ना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दे कि आपको किस किस चीज़ की आवश्यकता है। यदि सुविधा हुई तो आपके लिए ये भी हम आपके लिए लेके ज़रूर आ सकते हैं। बस आपका प्यार हमें मिलता रहे, हम भी आपके लिए नई नई वीडियो नई ऊर्जा के साथ लेके आते रहेंगे। बस आप हमारे लिए इतना ही काम करना है। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आपको लाइक दबाना है, यदि आपको वीडियो पसंद नहीं आ रहा है आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। और आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भेजो ताकि हमें भी थोड़ी ऊर्जा मिले, हम आपके लिए नई नई वीडियो लेके आएंगे। धन्यवाद।